बिल्कुल सही। आप लोग को पता होगा, बस एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। ओके, बोलिए जरूर। एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम जो या जोड़ होता है 180 के बराबर होता है। तो हम इनको 30 और 50 को जोड़ लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो मतलब कि ये वाला क्या हो गया, 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री हो गया। ये तीसरा 100 डिग्री। बस इतना छोटा सा काम है, 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने आपको, ये सबको पता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आपको कैसे परफेक्टली वो पूरा चीज लिख करके करना। ट्राइंगल एंगल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी चीज आपको लिखनी है क्वेश्चन में से लेकर के आधा काम तो क्वेश्चन का चीज ही उतारना होगा। ठीक है, हम लोग सीखते हैं। देखिए, बेटा क्वेश्चन है हमारा, एक ट्राइंगल देखिएगा PQR। हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। PQR, प्लीज मत गप करिए आप लोग। यहाँ पे जो Q है, क्वेश्चन है, ये है 47 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, R जो है 52 डिग्री, ये भी हमारा क्वेश्चन है। अब P का पता नहीं, जो हमें पता करना। अब सीधे बता देंगे जोड़ जाड़ के, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, है ना। ये कोई बानिये की दुकान नहीं है जहां आटा दाल चावल का आप रेट लगा रहे हैं। हम लिखते कैसे बेटा, देख लो। इन, ये आपको लिखना, इन ट्राइंगल PQR, आप इस तरह से अपना स्टार्ट करो। ठीक है, एंगल Q इक्वल टू 47 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 52 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू 1, मतलब हमें पता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वी नो। ठीक है, वी नो व्हाट, क्या हुआ, दूसरा लीजिए और करते जाइए। पीछे कर दो लो, कोई बात नहीं, जेरोक्स करा लेंगे, सब जेरोक्स करा लेंगे। दो मिनट सांस लो, कीप क्वाइट। देखिएगा, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, सम ऑफ, आप लोग बात नहीं कर सकते। We know sum of angles in triangle sum of angles in triangle is equal to 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था। एंगल P हमें पता नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। एंगल Q पता है जो कि है 47 प्लस एंगल R पता है जो कि है 52 और बराबर है 180 डिग्री के। लिख दिया, आगे देखो। हमने ये किया है कि एंगल P प्लस एंगल Q 47 और एंगल R 42 इसका 280। अब हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। ओके,
एंगल P इक्वल टू 180, ये प्लस में था, इसको उधर लेके चले जाएंगे माइनस में। एंगल P कितना हो जाएगा 81 डिग्री, ये हो गया 81। इतना अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं आपको दूंगा एक बहुत बड़ा लड्डू जो ना आप भगवान को चढ़ा पाएंगे और ना खा पाएंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग से। ओके, आपको ये लिखना होगा, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका सब कुछ गलत बना जाएगा। हट जाएंगे बेटा, एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देखिए। नहीं, ये यहाँ पर है ना, यहाँ से बच्चों को दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने उठा के लिखा है। आप दो बार नहीं लिखना, ये जैसे यहाँ नीचे देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको उठा के वहां लिखा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो मैंने सिंपल इंटीरियर एंगल के लिए आपको बता दिया था। अगर अब मान लीजिए कि आपके ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल भी हो, तो हम उसका इस तरह से कैसे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे वो देखिए। हमारे पास एक फिगर है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बीसी लाइन को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा दिए हैं। तो एंगल ए हमें पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। एंगल बी 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल इसको वाई मान लिया, हमें ये भी पता नहीं, और बाहर वाला 120 डिग्री 120। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब यहां पर x कितना डिग्री का एंगल होगा और y कितना डिग्री का एंगल। ठीक है, घबराओ मत, हम सब बता दें, बस ध्यान से समझते जाना। ना समझ में आए तो झूठ मूठ का नंदी बाबा की तरह मुंडी मत डोला देना, बोलना कि सर जी समझ में नहीं आया। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी सेम उसी तरह होगा बेटे। इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, एंगल ए इक्वल टू एक्स जो कि है, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू वाई डिग्री, एंड एंगल एंगल ए सी बी, मेरे को बोल रहा था ए सी बी, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक ही पॉइंट नहीं ना, इस सी पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं ना, इसलिए हम ए सी बी बोलेंगे। ठीक है, ए सी बी, देखो सी बीच में आ गया ना, यहां पर कितना बन रहा है y डिग्री, और ए सी डी बाहर वाला ये बन रहा है 120। ओके, अब फिर से सुनिए सर, एंगल ए हमारा x है, एंगल बी हमारा 50 डिग्री, एंगल ए सी बी वाई ए सी डी, कीप क्वाइट 120। अब जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं, या तो आप इन ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं, जैसे 9th और 10th वाले भैया दीदी लोग लिखते हैं गिवन, केवल गिवन में लिख के कॉमा लगा देंगे तो गिवन में ये सारा चीज। ठीक है, या तो आप गिवन लिख दो, नहीं तो जो भी ट्रायंगल में है इस तरह लिख सकते, दोनों में से कुछ भी लिख सकते। नहीं, गिवन के बाद ये ऊपर वाले लाइन का सब्स्टिट्यूट किया, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है बेटे रैपर फाड़ा और सेंटर फ्रेस मुंह के अंदर, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसीलिए सेंटर फ्रेस का एग्जांपल दिया ना। अब इसके नीचे लिखेंगे वी नो दैट
जो भी हमको प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लग ये यहाँ पर लगा के हम प्रूव कर सकते हैं वो लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, मतलब एक ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है, लिखिए इसको, एक्सटीरियर एंगल इज ओके सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, यहां तक समझ में आया? अब देखिए कैसे। कल से कोई 9th क्लास नहीं आएगा, बुला ही नहीं रहे 9th क्लास। मैं नहीं, इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा आप लोग का, ठीक है ना? गैदरिंग हो जा रही है। और ये है ना बीच वाली जो बैठी है पिंक टॉप में, जो दूसरे का मुंह देख रही है, क्यों बोलती हो बहन? ये दुनिया को देख रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान में ना मेरी आवाज सबको कड़वी लगती है। अब एक बात बताओ, मैं इनको एंगल पढ़ा रहा हूं, कोई बीच में बोलेगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज 8 क्लास में पढ़ाऊंगा या तुम लोग की सजा ही पढ़ोगे। 7th क्लास आराम से बैठो, चिंता मत करो। और 9th क्लास में से टाइम कटेगा, सबका टाइम कटेगा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, आप ये सोचिए कि ये ट्रायंगल 7th क्लास को पढ़ा है, 9th क्लास के तोते उड़ जा रहे हैं 10th क्लास के। ये बच्चे कैसे सीखेंगे जब आप लोग शांति नहीं बनाए रखेंगे? ए सी डी, ये जो हमारा एंगल है जो 120 डिग्री का है, इसका अपोजिट साइड तुम बताओ बेटे कौन सा होगा? जी, ए बी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, यहां लिखे, एंगल ACD बराबर होगा किसके? एंगल ए प्लस एंगल बी। इट्स ओके। तो एंगल ACD बराबर एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और, सॉरी, ACD कितना डिग्री एंगल है? 120 है। वेरी गुड, हम इसको यहां लिख देते हैं, सॉरी मैंने लिखा नहीं। एंगल ACD 120 डिग्री के बराबर है, हमने यहां 120 डिग्री लिख दिया। एंगल A x था, हमने x लिख दिया। एंगल B 50 डिग्री था, हमने 50 डिग्री। यहां तक समझ में आप लोग को? अब देखो, ये ABCD वाला हमेशा एक तरफ रहता है, और अगर कांस्टेंट मतलब नंबर वाला होगा उसको एक तरफ कर लेंगे हम लोग, है ना? तो हमारे पास इधर 120 डिग्री है, हम 50 को इधर लेके आएंगे। 50 से पहले प्लस का साइन है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर x हो गया। तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा बोलो? 130, कितना? 70 होगा, बिल्कुल। तो 70 डिग्री बराबर x, मतलब कि आपको पता है कि x बराबर 70, ठीक है? ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, घबराइए। x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। अब a और b का पता हो गया, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना? सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे निकल जाएगा? आपको दो एंगल पता होने चाहिए ना? क्या? मेरी बात नहीं समझ रहे, आपको थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ एक्सटीरियर एंगल की मदद से आपको इंटीरियर एंगल निकालना है ना? तो एक्सटीरियर एंगल, हाँ गिवन तो है ही ना। आप एक्सटीरियर एंगल जब दिया हुआ है तो अपने से दिमाग कैसे लगाएंगे? आप क्या बोल रहे हो, यही ना?
कि ये 50 डिग्री है। एक सेकंड, कैसे तुम 60 डिग्री बोलोगे भाई, बताओ। मैं 70 नहीं बता रहा हूँ, 70 तुमको मतलब 180 माइनस 120, ये भी सही। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा आप जो बात बोल रहे हो ना, इसका थ्योरम होता है, वो पूरा आधा पेज में लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। चलिए, बट नाइस, गुड यार, दिमाग लगा रहा है, बहुत अच्छे। तो x निकल गया हमारा 70 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, sum of a triangle, sorry, angle, sum of angles of a triangle is equal to 180 degree। 9th को 10th को ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं बेटा, सब क्लास को ही चल रहा है। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए की जगह 70 डिग्री है, एंगल बी की जगह 50 डिग्री है, एंगल सी मतलब नो 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 वाई वाई मतलब एंगल ए सी डी लिखे ना, ए सी, मैं वो थोड़ा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी की जगह वाई, ठीक है। तो 120 डिग्री प्लस y is equal to 180 डिग्री, so y is equal to 180 minus 120 is equal to 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। किसको समझ में आया बताइए, कोई बात मैं फिर से बताऊंगा, बताएं फिर से। ओके, हमें ये x 70 डिग्री कैसे आया था, पता चल गया था आप लोगों को। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, मतलब 3 एंगल, तीनों एंगल का जो जोड़ होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी डी ना, फिर बी होगा, सॉरी गलती से लिखे ए सी बी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए 70 डिग्री देखो हमने निकाल लिया, एंगल बी 50 डिग्री लिखा हुआ है देखो, एंगल ए सी बी वाई है, लिख दिया, ठीक है, बराबर 180। अब 7 5 12 120 डिग्री प्लस वाई का वाई 180। अब ये जो 120 इधर है, वाई को इधर छोड़ के, ये प्लस में है कुछ नहीं है, तो इसको उठा करके उधर लेके जाएंगे, 180 के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो वाई इधर रह गया, तो वाई बराबर 60 डिग्री। Why are all angles 60 डिग्री? अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे साइड्स मतलब सारे एंगल्स 60 डिग्री ही क्यों? हाँ, तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, कर, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा इसको। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है,
हमें अभी ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके 3 जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री के, हमें नहीं पता। तो भाई हम सबको x मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको एक प्रूफ इस तरह करना होगा, तरीका है इसका। इन ट्राइंगल एबीसी, ABC, sum of angles is 180 degree. Sum of angles is 180 degree. वो भी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री लिख दिया हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा 180 डिग्री। अब आपको मैं ये बताऊं कि एंगल ए हमने x माना था, एंगल बी भी x माना था और एंगल सी भी हमने x माना था, और ये किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर। ऐसा ही था। 3 बार x होगा तो लाडो क्या लिखेंगे उसको? 3x लिखेंगे। वेरी गुड। 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेटा x इक्वल टू ये 180 था, यहाँ पर ये इससे गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा डिवाइड। सो 3 था, 3 6 18 0 का 0, तो x इक्वल टू 60 हमें मिल गया। और हमें x ही तो पता करना था, तो ये भी x था तो ये भी 60, ये भी x था तो ये भी 60, और ये भी x था तो ये भी 60। हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत है? क्लियर? इस तरह बेटा आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा तो फिर आपको नंबर, ये ट्रायंगल में कंडीशन होता है, आपको ये लिख के प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ये होता है, ए बी सी, जो जहां भी होगा आवाज नहीं निकालेगा प्लीज। क्या जो राइट एंगल ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? एक सेकेंड।